ये कहानी एंड तक ज़रूर सुनना। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इस कहानी से सीखने को मिलेगा। एक बार की बात है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तूफान चल रहे थे, आंधी आ रही थी। एक चिड़िया जोड़ा अपना घोंसला बनाने के लिए दर दर भटक रहे थे। भटकते भटकते वे एक नदी किनारे पहुंचते हैं और नदी किनारे कई सारे पेड़ लगे होते हैं। चिड़िया का यह जोड़ा पेड़ों से विनती करता है और कहता है कि हमें छुपने के लिए आपकी टहनी पर एक छोटा सा घोंसला बनाने दें ताकि हम अपनी जान बचा सकें। कृपया हमारी आप थोड़ी सी मदद करिए, हम बड़ी मुसीबत में हैं। पेड़ चिड़ियों के जोड़े को मना कर देते हैं। जब यह पेड़ इनकार कर देते हैं तब इन चिड़ियों को बहुत बुरा लगता है। बहुत तकलीफ होती है कि कोई भी हमारी मदद नहीं करना चाहता। वो बेचारे जाने लगते हैं और जाते जाते पेड़ों से कहते हैं, तुम्हारा इतना अहंकार ठीक बात नहीं है। एक ना एक दिन तुम अपनी टहनियों से ज़रूर टूटोगे, तब तुम्हारा अहंकार भी टूटेगा। जब तुम तकलीफ से गुजरोगे तब तुम्हें पता चलेगा किसी की मदद ना करने का अफसोस क्या होता है। पेड़ जब तक अपनी सफाई में कुछ कह पाता तब तक वह चिड़ियों का जोड़ा उड़ चुका था। उड़ते उड़ते वह नदी के बगल में ही जंगल में पहुंचता है और एक पेड़ से वापस विनती करता है अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बनाने के लिए, और यह पेड़ उन चिड़ियों के जोड़े को घोंसला बनाने की अनुमति दे देते हैं। अब यह चिड़ियों का जोड़ा अपनी जान बचा लेते हैं और बरसात से बच जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। कुछ महीनों बाद तूफान वापस से अपना रुख बदलता है। ये चिड़ियों के जोड़े सुरक्षित अपने घोंसले में रहते हैं और जिन पेड़ ने इन चिड़ियों के जोड़े को अपनी डाल पर घोंसला बनाने नहीं दिया था वे जड़ सहित उखड़ जाते हैं और कहीं दूर गिर जाते हैं। ये दोनों चिड़ियों के जोड़े उड़ते उड़ते नदी किनारे वहीं पेड़ के पास पहुंचते हैं और उस पेड़ को नदी में तैरते हुए देखते हैं, और पेड़ को तैरते हुए देख ये चिड़िया के जोड़े हंसने लगते हैं और उस पेड़ से कहते हैं, हमने कहा था ना, एक दिन तुम्हारा अहंकार जरूर टूटेगा। और आज वह दिन आ गया। तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल गया। तुम कितने बुरे थे जो तुमने हमें अपने सर छुपाने के लिए जगह नहीं दी। आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। पेड़ ने कहा, तुम दोनों आज भी मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे पता था कि मैं टूट जाऊंगा क्योंकि मेरी जो जड़ें हैं वे मिट्टी पर पकड़ नहीं बना पा रही हैं। वह मिट्टी से दूर होती जा रही हैं और मैं कमज़ोर पड़ते जा रहा हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन मना किया था कि तुम मेरे डाल पर घोंसला मत बनाओ। यदि तुम मेरी डाल पर घोंसला बनाते तो आज शायद तुम दोनों जिंदा ना होते। यदि तुम्हें आज भी लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। चिड़िया के जोड़े को अपनी बातों पर, अपनी सोच पर अफसोस होता है और वे बड़ा दुख प्रकट करते हैं और कहते हैं कि हमने बिना सोचे समझे तुम्हें कितना गलत समझ लिया। माफ़ी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी से उम्मीद करते हैं और वो हमें मना कर देते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है क्योंकि हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते और जाने अनजाने में सामने वाले को हम बुरा भला बोल देते हैं और उसकी चार लोगों के सामने बुराई करने लग जाते हैं, बिना ये जाने, बिना ये सोचे कि सामने वाले ने हमें क्यों मना किया होगा, उसके पीछे उसकी क्या वजह रही होगी, और हम उसका दुख मनाने लगते हैं और अपने मन में मनगढ़ंत कहानियाँ बना लेते हैं और सामने वाले को कोसने लगते हैं। किसी का ना कहना भी हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है अगर हम उसे सही तरीके से, सही दृष्टि से देखें तो, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। पर हम इतनी सी बात समझ नहीं पाते, किसी का मना करना शायद हमें एक बड़ी मुसीबत से बचाने में हमारा योगदान दे सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।